Now question number 5. A tree broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ट्री है वो क्या होता है, ब्रेक हो गया कहाँ से, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, वहाँ से वो ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। अब तो जहाँ पे वो उसका ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है उस पॉइंट से और उस जो ट्री है उसके फुट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर का, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी बिफोर ब्रोकन, ठीक है। जब वो ब्रेक होने से पहले उसकी हाइट क्या थी वो बतानी है आपको, ओरिजिनल हाइट। तो आपका ये ओरिजिनल ट्री है, डी भी आपका क्या है, एक ओरिजिनल ट्री है, अभी ये है ब्रोकन होने से पहले का, ठीक है। जब तक ये अभी ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है, ब्रोक होने से पहले ये आपका ट्री है। अब ग्राउंड लेवल से 5 मीटर ये हाइट हो गई ट्री की। अब इतना 5 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर के जो उसकी हाइट होगी वहाँ से ये ट्री क्या होता है, ब्रोक जाता है, ठीक है। इतना पार्ट एक टूट जाता है और टूट के क्या गिर जाता है, ये ट्री ऐसा है, ठीक है, ये ट्री है ऐसे, अभी टूट के यहाँ से ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो इसका ये पार्ट है, ये यहाँ से यूँ, और ये वाला पार्ट यहाँ टच कर देता है ग्राउंड में, ठीक है। तो इसका वाला पार्ट कहाँ हो गया, यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। तो कितनी हाइट में टूटा वो ट्री, ग्राउंड लेवल से 5 मीटर के बाद वो ट्री क्या है, ब्रेक हो गया, ठीक है। और वो जो ब्रोकन पार्ट है वो कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड में। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस ट्री के फुट में, जहाँ ये रूट है, इस ट्री का जो बेस है, ये ट्री का क्या फुट है, ठीक है। तो इस रूट जो ट्री का बेस है और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है इस ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि ग्राउंड से 5 मीटर के ऊपर वो टूटा है और इतना पार्ट ये ब्रोक हुआ है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल हाइट कितनी है ट्री की, तो कैसे निकलेगी, इस 5 में हम एक्स जोड़ देंगे तो जो टोटल हाइट है ट्री की वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको ये जो दिख रहा है ए बी सी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये 90 हो गया। अब मैंने माना जो ब्रोकन पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, एक्स। अब ये एक्स है तो अब यही पार्ट यहाँ पे गिरा है, यहाँ से गिर के यहाँ पे सपोर्ट में आ गया। तो अगर ये एक्स है तो इसकी भी जो लेंथ होगी वो भी क्या हो गया, एक्स, क्योंकि यही पार्ट जो टूटा है ट्री का, यही क्या हो गया, यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो अगर ये इतना एक्स था तो ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे गिरा है, ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे गिरी है, ठीक है, टूट के। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल बन गया ए बी सी का, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका एक बेस हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कि क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें क्या है, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, हमने कितनी मानी, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। बी सी हमारा कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना देगा, 144, 5 का स्क्वायर देगा आपको 25, ठीक है। तो 144 प्लस 25 देगा आपको 169, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 13। ये तो इतनी हाइट आई, इतनी। हमें तो ट्री की ओरिजिनल हाइट निकाली है, ट्री की ओरिजिनल हाइट ये क्या है, ये है डी बी। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, 5 में इतनी हाइट जोड़ देंगे तो ट्री की ओरिजिनल हाइट हमें मिल जाएगी। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या होगी, 5 प्लस एक्स, 5 और एक्स कितना निकला हमारा 13, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। सो द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वॉज 18, ठीक है। तो 18 मीटर थी ट्री की हाइट ओरिजिनल, कब, जब टूटने से पहले। ना क्वेश्चन नंबर 6, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट द फॉलोइंग, राइट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कि जिस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपको देखा कि जो एंगल आर और एंगल क्यू है वो कितने डिग्री का है, एंगल क्यू तो 25 डिग्री का है और एंगल आर कितना है, 65 डिग्री का। किस टाइम, कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू आर में। पी क्यू आर के जो 3 एंगल हैं पी क्यू आर, उसमें से क्यू आपको दे रखा 25 डिग्री, आर दे रखा आपको 65 डिग्री। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से इस ट्रायंगल के लिए फिट होगा या वैलिड होगा, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल दे रखा पी क्यू आर, एंगल क्यू में 25 दे रखा, एंगल आर में 65 दे रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाएंगे हम, ठीक है, कौन सा हमारे लिए वैलिड होता है, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना देगा हमें, 180, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी हमें गिवन है, एंगल आर हमें गिवन, एंगल क्यू और आर हमें गिवन है, पी हमें हमें नहीं गिवन है, ठीक है। पी हमें निकालना है तो एंगल पी क्या हो जाएगा, पी ऐसी, क्यू हमें 25 दे देगा, आर हमें 65 दे देगा, इक्वल टू 180। पी ऐसी रहेगा, ये कितना हो जाएगा 90,
तो 90 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 80 माइनस 90 हमें क्या देगा 90, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 90, ठीक है। ये एंगल क्या आ गया 90 मीन्स अब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 होता है, वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो मीन्स जो ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारे वैलिड है इन तीनों में से। अब हम बताइए जो 90 के सामने वाली साइड होती है अपोजिट साइड, उससे क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। जो भी जहाँ भी 90 बनेगा 90 की अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 यहाँ बन रहा है तो उसके अपोजिट साइड ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो मीन्स क्यू आर के आपके हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम पाइथागोरस लाएंगे तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है क्यू पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है ठीक है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। तो हमारा क्या बना इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर, ठीक है। क्योंकि 90 यहाँ बनने से सामने वाली साइड क्या हो गई है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी क्यू और बेस हमारा क्या है पी आर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पाइथागोरस बनेगी वो थ्योरम बनेगी बनेगी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इन तीनों में से देखो कौन सा इसमें वैलिड है। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर एक ही चीज़ लिखी थी। तो हमें दिख रहा है जो हमारा ये क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये ऑप्शन कौन सा है हमारा सेकंड। तो ठीक है जो हमारा इन तीनों में से जो ऑप्शन है वो है सेकंड इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इस तीनों में से कुल इस सेकंड ही इस ट्रायंगल को मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 मीटर एंड डायगनल इज़ 41। आप क्या बोल रहे हैं आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है उसका आपको पेरीमीटर निकालना है जिसकी जिस रेक्टेंगल की लेंथ आपको 40 मीटर सेंटीमीटर दे रखी है उसका डायगनल आपको 41 सेंटीमीटर देगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल मैंने मान लिया पी क्यू आर एस, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और उसका एक डायगनल जो डायगनल उसकी लेंथ दे रखी है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ब्रेथ नहीं दे रही है, हमें ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो इस डायगनल ये डायगनल मान लिया एस क्यू हमारा डायगनल है, इसकी लेंथ कितनी है 41। तो इस डायगनल ने इस रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के चार एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90। रेक्टेंगल के जितने भी वर्टेक्स में एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90। यहाँ पे भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। इस डायगनल ने इस रेक्टेंगल को दो राइट एंगल में डिवाइड कर दिया, एक रेड वाला एक ग्रे वाला, ठीक है। जो एस क्यू लाइन है जो एस क्यू डायगनल है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्योंकि हाइपोटेन्यूज अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँगा ग्रे वाले को तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है आर पे। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है एस क्यू और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है एस क्यू, क्योंकि 90 के सामने यही साइड आ रही है और यहाँ पे भी 90 की अपोजिट साइड यही आ रही है, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो 90 की होती है उसको हम क्या वही होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एस क्यू हमें दे रखा 41 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा हमें 40 सेंटीमीटर और पी एस हमने मान लिया एक्स, जो ब्रेथ है वो हमने मान ली क्या मान लिया हमने एक्स, ठीक है। तो एक राइट एंगल लूँगा मैं इसका, ठीक है। कुल मैं ले रहा हूँ रेड वाला, ठीक है। तो ले रहा हूँ मैं पी क्यू एस, ठीक है। राइट एंगल हो गया पी क्यू एस। अब राइट एंगल लेंगे तो इसमें क्या लगेगी पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस स्क्वायर हमारा क्या हो गया एस क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का हमारा क्या हो गया पी एस का स्क्वायर और बेस हमारा क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा एस क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा पी एस का स्क्वायर और बेस हमारा पी क्यू का स्क्वायर। एस क्यू हमें गिवन है डायगनल की लेंथ कितनी 41, तो 41 का स्क्वायर। पी एस हमें पता नहीं हमने कितनी मानी हुई एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। पी क्यू में गिवन है 40, तो 40 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। 40 का स्क्वायर होता है 1600, वो 1600 इक्वल टू जरा के क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 60 इससे माइनस करोगे कितना बचेगा 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 81, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे 81 किस में आ जाएगा अंडर रूट में। अब अंडर रूट में आ जाएगा तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो मीन्स जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की वो क्या है 90। हमें तो क्या निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ के सम का ट्वाइस होता है, तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी 2 एल हमने निकाली अभी कितनी 9, ब्रेथ हमें गिवन थी 40, तो 40 इंटू 9 40 प्लस 9 देगा 49, 49 इंटू 2 देगा आपको 98। सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल वाज 98 सेंटीमीटर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, द डायगनल ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इज पेरीमीटर। अब आपको एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस में जिसकी चारों साइड इक्वल, ठीक है। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल कितने डिग्री के हुए हैं 90 डिग्री के। रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है लेकिन उसके जो वर्टेक्स में एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। तो रोम्बस के दो डायगनल दे रखे उनकी लेंथ कितनी है 30 और 60।
ये रोम्बस है, एक डायगोनल का AC है, एक इसका डायगोनल DB है। तो AC को मैंने मान लिया, AC की लेंथ 16 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है DB, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल में, जो ये डायगोनल है AC और जो ये डायगोनल है DB, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब जहाँ भी काटेंगे वहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में काटेंगे और साथ में वहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे। तो इस डायगोनल ने और इस डायगोनल ने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, मीन्स इसके चारों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90। ठीक है, इस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 90, अब ये 90 होगी तो ऑब्वियसली वाला भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगी। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल बनाते हैं, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीन्स अब यहाँ पे बाइसेक्ट कर, अगर ये 16 रहा होगा, ये AC की लेंथ 16 है तो ये OA की लेंथ 8 हो जाएगी और OC की भी क्या हो जाएगी, 8। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये 16 है, अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने कैसे करेगा, तो 16 का हाफ कितना होगा, 8। अगर इतना पार्ट 8 है तो इतना पार्ट भी क्या होगा, 8। वैसे अगर ये डायगोनल है तो ये कितना है, 30, तो इसके दो इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 15 15, तो इतना भी 15 होगा और इतना भी क्या होगा, 15। ठीक है, सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं एक साथ और कितने एंगल, जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 का, मीन्स राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो OD इक्वल टू DB का हाफ। अब मैं इस OD को लिखता हूँ, ये OD क्या है, इसकी लेंथ निकाली मैंने OD की, तो ये DB का हाफ ही होगा भाई। DB 30 है, इसका हाफ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो OD को कैसे निकालते हैं, OD की लेंथ चाहिए मुझे करना है, DB को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 15। तो ये वाला OD भी 15 आएगा और OB भी 15। ठीक है, ऐसी OA, अब ये AC कितना है, 16, अब बाइसेक्ट कर रहा है तो मीन्स मुझे किसकी लेंथ चाहिए, OA की। ठीक है, तो OA की लेंथ चाहिए, क्या करना होगा, तो OA की लेंथ कैसे आएगी, AC को डिवाइड कर दो 2 से, तो AC की लेंथ कितनी है, 16, 16 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा, 8। तो OA कितना आ गया, 8। तो अगर ये 8 बचा, ये 8 आ गया तो जो ये वाला पार्ट है ये भी कितना होगा, 8। वैसे ये वाला पार्ट हमारा 15 आया तो ये वाला पार्ट भी कितना बचेगा, 15। ठीक है, तो OA इक्वल टू AC अपॉन 2, तो AC कितना था, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, OA की लेंथ कितनी आ गई, 8। ठीक है, OA की लेंथ 8 आई तो OC की लेंथ भी 8 होगी। वैसे अगर OD 15 आया तो OB भी कितना आएगा, 15। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल ये है, एक ये, एक ये, एक 4 राइट एंगल बन गए। ठीक है, एक राइट एंगल ये है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है। इन चारों में से आपकी मर्जी, आप कोई सा भी एक ले लो। मैं ले रहा हूँ AOB, या ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, AOB, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, AOB। ठीक है, यहाँ पे 90 बन रहा था क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ये मैंने अभी 8 निकाला। ठीक है, और ये कितना था, 15। ये तो आपका पूरा डायगोनल था लंबा। ठीक है, ये आपका पूरा डायगोनल था, तो ये टोटल लेंथ 16 थी, मैंने इसका आधा लिया क्योंकि बाइसेक्ट का तो इतना 8 होगा। वैसे ये दूसरा डायगोनल था BD, ये कितना था, 30, मैंने इसका हाफ पार्ट लिया तो कितना होगा, 15। ठीक है, तो ये 90 है, राइट एंगल बन गया क्योंकि 90 यहाँ पे 90, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 के सामने वाली साइड ये कितनी हो गई। ठीक है, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, हमें ये साइड निकालनी है, ये भी हमें बताना था कि रोम्बस की वो साइड निकालो, रोम्बस कितनी, जो रोम्बस की साइड है वो कितनी सेंटीमीटर की। तब ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है, AB। 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या, ये है AB, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर ऐसे क्योंकि हमें ये पता नहीं है AB, क्योंकि रोम्बस की साइड हमें निकालनी है, वो हमारे लिए अननोन है। OA कितना है, 8 का स्क्वायर, OB कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो 64 प्लस 225 देगा आपको 289 इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 289 किसके अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें पता है कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17। तो जो ये लेंथ आई AB, ये कितनी आ गई, 17। अब हमें पता है कि रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, सेम लेंथ की। अगर AB 17 का आया है, 17 सेंटीमीटर का आया है, तो जो BC होगी लेंथ उसकी दूसरी लेंथ, वो भी कितनी की होगी, 17। जो उसकी थर्ड लेंथ होगी CD, वो भी कितनी की होगी, 17 सेंटीमीटर की। जो उसकी फोर्थ लेंथ होगी, साइड होगी, वो भी कितनी की होगी, DA, जो उसकी फोर्थ साइड होगी DA, वो भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 17। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, अगर उसकी एक साइड 17 की है तो दूसरी साइड भी 17 की होगी, तीसरी साइड भी 17 की और चौथी साइड भी 17 की। अब हमें क्या निकालना था, इसका पैरीमीटर। तो पैरीमीटर और रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है,
रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 4 साइड है और चारों इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड कितनी निकली उसकी, एक साइड हमने उसकी साइड की मेजरमेंट कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 17 कितना देगा आपको 68 सेंटीमीटर। तो जो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गिवन पेरीमीटर है उस रोम्बस का, ठीक है, 68 सेंटीमीटर, ठीक है।